ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब एक साथ से करें। जन्मारस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मनिदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितो चैतवो अत्र परमो निर्मत्सरणं सतः वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमपररीश्वरः सद्यो विद्यावरुध्यत्र गतिविधिः तत्क्षणाम् निगमं कल्पोत्तरजलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तां सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यावस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमिति सतां तमोऽन्धं संसारिणं करुणाय पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनयः साधु पृष्ठः भगवद्भिर्गो मङ्गलं यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो यदा मासु प्रसीदति सदैवं सम्परो धर्मो यतो भक्तिरभविष्यति अहैतुक्या प्रतिहतायात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम् धर्मः संस्थितः पुंसां विश्वसेनकासुयः नौपायते यतिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थाय प्रकल्पते नाथस्य धर्मकाण्डस्य कामलाभाय हि स्मृतः कामस्य निर्यतिलाभो जीवितयावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नातो यस्यैव कर्मणि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते शृणुतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्त्वभद्राणि विधुनन्देषु सदा नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीता श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके आदि मध्यावसानेषु वैराग्यज्ञानसंयुतं हरिलीला कथाद्रातामुदानन्दिता सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्तुनित्यं तन्निष्ठं कैवल्यप्रयोजनं क्रोशपद्यां पौर्णमस्यां हेमसिंहासनवन्दितं ददाति यो भागवतं सदाति परमागतिं रजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सताङ्गणे यावन् दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम् सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसान्ततृप्तस्य नान्यत्रस्यादति क्वचित् प्रोष्ठपद्यां पौर्णमस्यां सेम डाल दिया नहीं, हाँ 3 श्लोक तो सेम आ गया यहाँ पे। 16 से पढ़ो। वैष्णवानं यथा
निम्न गानम यथा गंगा, निम्न गानम यथा गंगा, देवानामच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शम्भो, पुराणानामिदं तथा, क्षत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हन्तमा, तथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। श्रीमद्भागवतं पुराण अमलं यद् वैष्णवानां प्रियं, यस्मिन् परमहंस्यमेकमलं ज्ञानं परमं गीयते, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यभावे श्रुतं, तत्शृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। तस्मै येन विभासित यमदूरे ज्ञानप्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा, योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय करुणायता, स्तशुद्धा विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, यं कृपया तस्मै साक्षात्चक्षुषे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसारसर्वदुष्टं यो विष्णुरातमुच्यते। भवे भवे भवता भक्ति पादयोत्सव जायते, गुरुष्व देवेश नाथस्त्वं यो यतः प्रभु, नाम संकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणाम दुःखशमनं तं नमामि हरिं। देखो लास्ट, ये भागवतम के लास्ट हो गए, नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। हम उसी भगवान की जिनकी नाम संकीर्तन सब प्रकार की दुख को विनाश करता है, सर्व पाप सारे पाप को विनाश करता है, हम उनको प्रणाम करते हैं जो हमारे सब प्रकार के दुखों को हनन करते हैं या कम करते हैं, हम उसी हरि को प्रणाम करते हैं। और जब भागवतम की देखो पहला श्लोक जन्मादस्य श्लोक में एक है सत्यं परम धीमहि, ये है गायत्री मंत्र है। और देखो अंतिम में ये वाला श्लोक भी जो 19वां श्लोक वो भी है सत्यं परम धीमहि, ये अंतिम गायत्री मंत्र है शुद्ध गोस्वामी द्वारा, दोनों गायत्री मंत्र बोला गया है। और अंतिम में नाम संकीर्तन कहा गया है। नाम संकीर्तन अर्थ हो गया श्रीमद् भागवत में जितने भी श्लोक है सब भगवान के नाम संकीर्तन ही है। हम भगवान के नाम लेते हैं हरे कृष्ण, और जब भगवान की श्लोक जो भागवतम की जो अर्थ को व्याख्या करते हैं वो भी भगवान के नाम संकीर्तन है। समझे? भागवत शुरू करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा शुरू में कठिन होगा, उसके बाद अच्छा लगेगा, समझान बुरा में चल पाएगा। भागवत श्लोक जैसे जैसे करोगे ना दिन में तुम्हें उसको उच्चारण करने में बहुत आनंद भी आए, खुशी लगेगा। श्लोक सारे इस तरह लिखा गया है, बहुत अद्भुत अर्थ है उसका। भगवान की अवतार हम पहले कल लास्ट जो दिन पाठ कर रहे थे, आप बताओ कि भगवान के अवतार में क्या क्या पाठ। हरे कृष्ण बैठ जाए। कितने अवतार, आपका नाम क्या बेटा? वैष्णव। सब मृदंग बजाना आप सबको आता है? मैंने आता, इसको भी आता है, उसको भी आता है, भाई इसको भी आता है। सब कीर्तनिया यहाँ पर है। जैसे हमारे घर में हम 500 भाई, सबको सब आता है, और सब भक्त हैं, उसमें 2 सन्यास हैं, उनको सबको मृदंग बजाना आता है सबको। जब मुझे जो इन लोगों को देखता हूँ मुझे लगता है जैसे बचपन में हम घर में रहता था। उस तरह लगता है। ठीक है, अभी बताओ भगवान के जो अवतार हम लोग पढ़े थे उस दिन, तो उसको कौन सा अवतार आपको याद है? कम से कम 17-18 अवतार भगवान के उस दिन पढ़े थे, है ना? कोई नाम बताओ एक, कोई भी नाम भगवान। पहला अवतार कौन भगवान लिए थे? कौन सा अवतार? वैष्णव नहीं, ये भी था। मेरा कोई बता याद नहीं।
नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान के अवतार हैं। तुम्हें बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? यदु। क्या? यदु। यदु। बोलो। इनका नाम सब किसने दिया? भगवान ने जो इन्होंने जो गुरुदेव मतलब पापा और मम्मी रखे थे या बाहर से किसने पापा मम्मी रखे थे? अच्छा नाम है सर। जो भगवान के कौन से अवतार नाम याद है तुम्हें? बोलो बेटा। यदु, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, यही याद है। वैष्णव बोलो प्रहलाद अगर याद आ रहा तो। माताएं बोलो अगर आपको याद है तो। कच्छप भगवान के अवतार। आपको? बड़ा अवतार। आप? शुकर। वही बड़ा बड़ा हो अवतार। गया हाँ बड़ा हो गया। और आपको? कपिल देव, वामन, वामन, वराह, हाँ, कच्छप और मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार हो गया। भगवान राम, परशुराम, राम परशुराम। हाँ बहुत सारे अवतार हैं। कपिल देव, हाँ, और एक वो जो साउथ में ऋषभ उनका नाम याद नहीं आ रहा। साउथ में भी नहीं, शायद कपिल मुनि भी कपिल भगवान के ऋषभ भगवान, ऋषभ भगवान के बहुत सारे अवतार। और जैसे नारद जी भी अवतार हैं। हाँ नारद, और जो ये जो कुमार जो है दत्तात्रेय भी अवतार है। हाँ हाँ वो साउथ के बोल रहे थे ना। हाँ, साउथ में मतलब उनकी पूजा ज्यादा होती है, ज्यादा। ऐसे आपने बताया भी। हाँ उनका मंदिर भी है। हाँ, वो दत्तात्रेय नाम जो याद नहीं पंढरपुर जो इस्कॉन जो है जहाँ पर विठल भगवान की मंदिर है, वहाँ पर पहले जब मैं रहता था उस टाइम तो बिल्कुल बहुत दिन बाद पहले की बात है। तो वहाँ पर आसपास में जब जाप करते समय जाता था तो सब दत्तात्रेय मंदिर बहुत सारा था वहाँ पे। दत्तात्रेय जी की भगवान की मंदिर वहाँ बैठ के मैं जाप करके आता था और खाली था, कोई लोग भी नहीं होते थे। हाँ जो भगवान की जो अवतार हैं आज हम लोग आगे वाला करेंगे। हाँ आगे वाला 20वें। हाँ 19वें 20वें अवतार कौन सा श्लोक है? 23। हाँ करो। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम जी और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। ये जो अवतार है भगवान ने 19वें और 20वें अवतार में एकोनविंशतम विष्णु राम कृष्ण भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में 19वें और 20वें अवतार लेकर पृथ्वी के भार को हल्का किया। देखो इसमें जो सूत गोस्वामी पाद बताए हैं, पहले हम देखेंगे कि जस्ट इसके ऊपर वाला था 18वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेते है ना, सेतु बंधन आदि कार्य करे थे। वो अवतार में जबकि वो भगवान 4 रूप में अवतार लिए थे, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, लेकिन उनको चारों को एक अवतार माना गया है। क्योंकि सिर्फ यहाँ लिखा गया है कि भगवान 18वें अवतार में श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है, मतलब अतः परम सुरो कार्य चिकित्सया नरदेव पतामग्न समुद्र निग्रह। कल देवताओं के कार्य भगवान मतलब पूरा करने के लिए भगवान उन्हीं के जो श्री राम के अवतार हुए थे उनके एक अवतार माना जाता है। जैसे चतुष कुमार जो 4 मुनि कुमार है उनको भी एक अवतार माना जाता है। ठीक है, और जबकि वो 4 भाई हैं, लेकिन यहाँ पर श्री बलराम को अलग गिना गया जबकि दोनों भाई हैं, और श्री कृष्ण को अलग गिना गया। ऐसे जो है कभी आपने भागवत में सुना था पहले, इस बारे में कभी विचार किया ऐसा क्यों है? जबकि एक ही घर में है, दोनों एक साथ अवतार हुए थे, दोनों को एक नाम पे 2 अलग अलग कहा गया है, जबकि भगवान बाकी अवतार में ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, इसको विचार करें, इसको ध्यान रखो। आगे उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। भगवान जो कलयुग जैसे आ जाएगा, ततः कलो युगे संप्रवृत्ते, जो कलयुग में क्या होगा ना, सूरो दिशा मोहाय, मतलब जो देवद्रोही हैं उनको सम्मोहित करने के लिए भगवान जो है कलयुग में श्री बुद्ध के अवतार में आए, ये बताया गया। ठीक है, और इसमें एक बात आपको बता दूं, अगर आप सप्तम स्कंद भागवतम पढ़े होंगे, नृसिंह भगवान के अवतार जब हुए थे
श्री उसी समय प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करे थे, उसी समय एक शब्द बोले थे, छन्न करो, कि भय प्रभु नृसिंह आप कलयुग में छुप के रहते हो। लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया कि भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं और बुद्ध अवतार में आते हैं और देवताओं को, जब देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए आते हैं। तो ये बात भी एक विचार करने वाली बात है कि प्रहलाद महाराज इसी भागवत में कैसे वो बताए, फिर यहाँ पर ये बात कैसे आ रहा है आगे। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। तो भगवान भी यहाँ पर जब अंतिम संध्या है, हर एक युग की जो है 3 भाग होता है, प्रथम संध्या, फिर युग, फिर अंतिम संध्या। संध्या जो होता है युग समय की जो है 1% करीब माना जाता है। जैसे मान लो अगर युग है 1000 दिव्य वर्ष की, उसमें से 10,000 वर्ष होता है प्रथम संध्या, ठीक है, 10,000 वर्ष होता है अंतिम संध्या। 4,32,000 वर्ष में से 20,000 वर्ष मान लो ये दोनों चला जाता है, बाकी समय जो बचता है उसको युग कहते हैं। कलयुग, कलयुग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी प्रथम संध्या चल रहा है, 10,000 वर्ष तक होता है। अंतिम संध्या में भगवान इसमें आएंगे, कल के अवतार में आएंगे, ठीक है। आगे शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। यहाँ पर 2 श्लोक तुमने पढ़ लिया। एक तो है कि बता रहे हे द्विजा यथा अविदासीन सरसः सहस्रः कृत्वा शिव, भगवान असंख्य अवतार लेते हैं, असंख्य या अवतारः शिव। इन्होंने ये बात भी बड़ी बात ध्यान करने वाली बात है, उन्होंने तो 24 अवतार बता दिए भगवान की, सॉरी जो कितना 20 अवतार ना 23 22 अवतार बता दिए, कलयुग एंड कर दिए, फिर कह रहे भगवान असंख्य अवतार लेते हैं। ये बात में क्या क्या अवतार यहाँ से छूट गया जो उन्होंने बता दिए। इसमें एक बात आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लिए हैं, ये बात भागवत में इसी श्लोक से पता चलता है, क्योंकि नृसिंह भगवान को जो उन्होंने बोले कि प्रभु आप कलयुग में प्राकट्य में नहीं, मतलब लोग आपको पहचान नहीं पाते, आप छन्न रहते हो, छुप के रहते हो, वो अवतार। वो भागवतम में उनके बारे में जहां जहां बात आता है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो मतलब वो बात को ढका हुआ आता है, छुपा देते हैं। आगे आता है, बहुत जगह में आएगा। तो इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान अन्य अवतार भी लिए, इतना हिंट दे दिया, बाकी ये सब अवतार। इसका अर्थ जो कलयुग में जो 2 अवतार यहाँ पर बताया गया है, एक तो बुद्ध अवतार और एक हो गया जो कल्कि अवतार, ये प्रहलाद महाराज जिनको प्रार्थना करे हैं, जैसे कहा गया है कि नृसिंह भगवान की प्रभु आप कलयुग में छन्न करो, आप कलयुग में छन्न अवतार में रहते हो। फिर ये दोनों जो अवतार हैं, ये क्या नृसिंह नहीं है, कोई और है? कोई और तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो एक है। इसीलिए ये समझना चाहिए इसको, इसीलिए विद्वान लोग श्री गोस्वामी पाद हो या जीव गोस्वामी पाद हो व्याख्या करते हैं कि ये भगवान के सत्य आवेश अवतार है, भगवान के कार्य सिद्धि के लिए उनके अंदर आवेश हो जाते हैं। ये स्वयं नृसिंह जिस प्रकार, जिसमें श्री कृष्ण आते हैं, श्री राम आते हैं लीला करने के लिए, वो लीला अवतार में ग्रहण नहीं किए थे, करते हैं वो, क्योंकि प्रहलाद महाराज स्वयं बोले कि प्रभु आप छन्न रहते हो, लेकिन ये तो छन्न नहीं है, इसलिए उनको आवेश अवतार, भगवान के अवतार के प्रकार भी होता है, ठीक है। आगे ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। हाँ, सब प्रजापतयः ऋषयः मानवः तथा महोजसः, सारे जितने भी हैं सब भगवान के कला है। तो कोई पूछेगा हम लोग भगवान की कला है क्या? बताओ। अगर कह रहे हैं कि सब यहाँ पर है प्रजापतयः ऋषयः मानवः महोजसः मनुपुत्र सर्वे हरेरेव कला, सब भगवान की कला है। तो आप कला हो यदु, तो फिर कौन हो? आत्मा। कहाँ है सीखा? मतलब बच्चों में से रटा देते हैं, ये है, ये मामा है, ये पापा है, उसी प्रकार हम आत्मा है।
अगर हम आत्मा हैं, फिर हम जब क्लास का ओवर होता है, हम जाते हैं घर में, हम फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। मुझे क्यों ऐसा है, मुझे पसंद नहीं है खाना, मुझे ऐसा क्यों दे दिया आपने, बोलते हैं कि नहीं? तो आत्मा क्या खाना खाता है क्या? फिर उस समय अपना पसंद नापसंद किससे आ जाता है? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। घर में जाके भी तुम अपना उद्यम मचाते होगे, कुछ कहते होगे अपने दोस्तों में, अपने टीचरों के साथ। फिर उस समय कहाँ जाता है आत्मा? हम कहाँ गए? सिर्फ हम एक जगह बोलने के लिए हम आत्मा बोल देते हैं, लेकिन जब अपने निजी जिंदगी में आ जाते हैं तो हम वो सब उतर जाता है बोध कि हम आत्मा नहीं। क्यों? कभी विचार कर, इस बारे में कभी सोचा है तुमने? बड़े बड़े जगह में भी देखा जाता है, लोग भाषण देते समय अलग, जब निजी जिंदगी में आता है बड़ी परेशानी, बहुत प्रकार की कठिनाई आती है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। क्यों? आप अगर आत्मा हो तो संभाल क्यों नहीं पाते अपने आप को? है कि नहीं? इसलिए प्रैक्टिकल अलग होता है और थ्योरी अलग होता है। इसीलिए भागवत में क्यों कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवा, श्रवण करते करते हम उसी तरह ही हो जाते हैं। जो इसी स्थिति में आ गया कि मैं आत्मा हूं, वो तो मुक्त हो गया। उसके ऊपर किसी भी, वो हमेशा आनंद रहेगा, खुश रहेगा। जैसे भक्त रहते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद, आज भागवतम सब कथा आएगा आगे आगे, तब ये बात उतना ही गहराई से समझ में आएगा, इतना हल्का नहीं होता। हाँ, तो हम सब जो है भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान भगवदगीता में बोले ना, मामय अंश जीव, जीव भी मेरे अंश हैं। इसलिए उसी रिश्ते से हम सब उनके अंश हैं, कला, ठीक है। और हम भी जैसे जितने भी सामान देखते हो, ये सारे प्रकृति से आया हो, ये भी उनके भगवान के अंश है, ठीक है। आगे, ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देखो यहाँ पर बताया कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोकम गुढ़यन्ति युगे युगे। स्पष्ट बता दिए, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ये श्लोक को बहुत संप्रदाय के लोग भी बड़ा अटपटा उनको लगता है कि कहते हैं श्री कृष्ण को भगवान है, ये इसका मतलब ये लोग इस्कॉन वाले होंगे, या तो ये जैसे क्यों श्री राम भगवान नहीं है, क्या श्री श्री नृसिंह भगवान नहीं है? यहाँ पर श्री कृष्ण तो भगवान बता दें, इसका क्या अर्थ है? शिवा, आप क्या सोचते हो? अगर ये वाला श्लोक नहीं होता, अगर है, तो आपको इस श्लोक सुन के क्या लगता है कि अगर जैसे जो रामानंदी संप्रदाय में आ जाते हैं, जो लोग मान लो अयोध्या आदि में रहते हैं, उनके संत वगैरह, वो भी बात को कहते हैं ऐसे कैसे कि श्री कृष्ण श्री राम भी भगवान है, तो उनके लिए आपके मन में क्या विचार आता है? बोलो शिवा। इतना समय नहीं है सोचने के लिए इस बारे में। आप बताइए। जो लोग मतलब कृष्ण को मानते हैं, भगवान मानने में, मानना अलग बात है, सत्य अलग बात है। आप मानो ना मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या लिखा है भाई, जो लोग मानते हैं वो पढ़ना, ऐसा तो नहीं बोले ना। जो आपने प्रश्न पूछा, हाँ, इसका उत्तर बताइए। जो अयोध्या वासी हैं और भगवान राम को राम मानते, मतलब राम को भगवान मानते हैं और मतलब अच्छे तरीके से मानते हैं, सिर्फ एक थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल में, तो वो कृष्ण को भी भगवान ही मानेंगे। कैसे? और उनके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि कृष्ण जो है वो भगवान है या नहीं है, अगर ये श्लोक हो या ना हो। कैसे? उनको इसका मतलब श्री राम को श्री कृष्ण को बराबर मानेंगे। और अगर ऐसा था तो यहाँ पर इधर क्यों लिखे थे चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं क्यों लिखे? ये बात विचार करने वाली है। आप जानते हो रामचरितमानस जब लिखे तुलसीदास जी, हर एक ग्रंथ पहले उन्होंने अध्ययन करे। देखिए हर जगह श्री कृष्ण भगवान लिखा ही गया है, और ये बात सत्य हुई। वृंदावन में आए थे वो, लेकिन उनको इस जगह में पूरा अटपटा लगा कि मैं कैसे राम, लेकिन मुझे तो भगवान श्री राम से बड़ा लगाव है।
मैं कैसे उसको जस्टिफाई करूंगा? तो भगवान स्वयं उनको बुद्धि देते तब उन्होंने रचना करे थे। पहली बात तो यह है, जो रावण कुंभकर्ण को श्री राम अवतार में भगवान ने बद्ध करे थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था। प्रथम इसमें विष्णु पुराण में है, उनका उद्धार हुआ जब श्री कृष्ण की द्वारा उनका वध हुआ था। तो यहाँ पर तुलसीदास जी को भी बड़ा अटपटा लगा था कि जय विजय, इसीलिए उन्होंने, आप देखो तो रामचरितमानस में उन्होंने जय विजय को रावण कुंभकर्ण नहीं बनाया। अब तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़े हो आपने? उन्होंने जय विजय चंद्रभानु को रावण बनाए थे। चंद्रभानु, हाँ, मतलब एक राजा थे, उनको उन्होंने मतलब मांस भोजन कर लिए थे, ब्राह्मण को दे दिए थे, श्राप दे दिए, फिर उन्होंने रावण बने थे, फिर उनको श्री राम के द्वारा बद्ध करा के उद्धार करा दिए थे। वो बात भी सत्य है। लेकिन जय विजय को उन्होंने रावण कुंभकर्ण अपनी टीका में लिखा ही नहीं तुलसीदास जी। इस प्रकार कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, सत्य है। तुलसीदास जी भी जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसमें क्या होता है ना, हम जब कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, उसमें हमारी बुद्धि में बात आ जाता है कि ये अलग है और ये अलग है। ये विचार को भागवतम सारे, इसलिए भागवतम कहा था ब्रह्म विद्या समन्वितम। भागवतम जो है, इसको समझने के लिए इसको उसी मतलब ये ब्रह्म विद्या है, इसमें भगवान के बारे में जानने की संपूर्ण ज्ञान है। हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे उसको हम देखते हैं। पहले विचार करेंगे कि जीव गोस्वामी पाद इसके ऊपर क्या कहे। जीव गोस्वामी पाद पहले ये बताए हैं कि अगर कोई कहे कि भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण को 19वें और 20वें अध्याय में अवतार में गिना गया है, फिर यहाँ कहा जा रहा है कि वो स्वयं भगवान है, तो फिर अवतार में गिने क्यों? गिनने की आवश्यकता नहीं थी, सबको अवतार अलग कर देते और इनको बोल देते स्वयं भगवान है। इसमें जीव गोस्वामी बात कहते हैं, जो मीमांसा दर्शन होता है, अगर पहले कोई बात कहा गया है और बाद में एक बात कहा गया है, तो बाद वाला बात जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है या मूल्य रखता है। मीमांसा दर्शन में ऐसे बताया गया है। आपने बहुत कुछ बात करा, लेकिन जाते समय एक बात बोल के गया, तो वो बात का महत्व ज्यादा रहेगा। ये होता है मीमांसा दर्शन के नियम। इसलिए कहें कि जब सारे अवतार बोल दिए, बोलने के बाद बोल दिए कि एतचांश कला कृष्णस्तु, कृष्ण ही भगवान से हम बोल दिए। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कृष्णस्तु शब्द बोल के सारे अवतारों से उनको अलग कर दिए कि वही जो है, यही ही जो भगवान है। इसमें एक और बात आता है, अभी देखें कि भगवान जितने भी अवतार लिए वो सारे कृष्ण ही है, कोई भिन्न नहीं। और इसमें एक और बात आता है कि भगवान श्री कृष्ण की अवतार को, अभी तो अभी भागवत शुरू हो रहा है, जो भगवान लीला करे उसमें भगवान ब्रज में या वृंदावन में या कह सकते तो गोकुल, नंदगांव, बरसाना जो एरिया में भी भगवान लीला करे, उसके बाद श्री भगवान ने द्वारका लीला, मथुरा लीला भी करे। उसके बाद हस्तिनापुर में भी भगवान पांडवों के साथ भी लीला करे। ऐसा अवतार भगवान के हुआ था। लेकिन भगवान की ये जितने भी लोग अनुषंगी जो लीला परिकर हैं, उसमें से एक सबसे स्ट्रेंज कैरेक्टर है जो जिनके बारे में किसी को नहीं पता, वो है ब्रजवासी। वो कहां से आए, कौन है ये लोग? श्री ब्रह्मा जी भी उनकी बुद्धि में विचार नहीं कर पाए थे, किसी शास्त्र में नहीं उनके बारे में। वो कौन है? जिनके घर में भगवान चोरी करते हैं, वो श्री भगवान को साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कभी कभी भगवान जब लड़ते, मतलब अपनी सखाओं के साथ लड़ते हैं, श्री दामा शिवर, कभी कभी श्री कृष्ण हार भी जाते हैं, जीत नहीं पाते उनसे। और जब भगवान गिरिराज गोवर्धन उठाए थे, उसी समय उनका कृष्ण प्रेम बहुत ज्यादा है। भगवान हारने पर भी कृष्ण को प्रेम करेंगे, जितने पर भी प्रेम करते थे। उसी समय सखा लोग बोले कि हे कृष्ण, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहा होगा, तुम गोवर्धन को श्रीदामा को दे दो और तुम थोड़ा आ जाओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। मतलब उनको पता है कि श्रीदामा गोवर्धन पर उठा भी सकते हैं। कौन? श्रीदामा, सुदामा सुदामा, सुदामा नहीं, श्रीदामा, श्रीदामा बोलते हैं वैसे। श्रीदामा।
मतलब भगवान के मित्र इस प्रकार थे। जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि भगवान के मित्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान जैसे उनको हम पूजा करते हैं, उनके मित्रों को उसी प्रकार पूजा किया जाता है। बिल्कुल श्री हरि हैं वो लोग, कोई अंतर नहीं। भगवान की जो ब्रजवासी हैं, जो उनके जो सखा हैं, उनकी मित्र हैं, गोपी हैं, वो कहां से आए, कौन है ये लोग, किसी को नहीं पता इस बारे में। शास्त्र भी उसी जगह में निरस्त हो जाता है। तो श्री भगवान की इस प्रकार जो लीला भगवान करे हैं, और उन लोगों को भगवान के सारे अवतार के बारे में पता है। ये जो 24 भगवान श्री राम के अवतार भगवान ने लिए, या भगवान बराह अवतार लिए, या नृसिंह, सारे अवतार देखो, श्री कृष्ण जितने भी अवतार लिए हैं, सारे अवतार बारे में उनको पता है। वो सब श्री कृष्ण को बोलते भी हैं। जब श्री राधा रानी मानवती हो जाती है, जब उसी समय बोलती है कि इनका जो कठोरपन है, ये कठोरपन आज का नहीं है, ये हर जन्म में ऐसे करते हैं। जब ये राम होके आए थे, बाली ने क्या करा था, बलि ने, जो बाली जो बानर था ना, उसको छुपके से मारे हैं। अगर तुम योद्धा, उसको सुपर्णखा आई थी, एक क्षत्रिय राजकुमार है, अगर एक विवाह कर लेते तो क्या हो जाता, उसके दिल दुखा दी। अपनी पत्नी के इतने प्रेम अगर कर रहे थे, आप क्षत्रिय भी है, आप एक भगवान, आप मतलब आपके अंदर एक ये क्या कहते हैं, इतना भी सहन मतलब हृदय नहीं है कि एक अबला नारी को आपके पास आई थी विवाह करने के लिए, आप क्षत्रिय हो, आपके पिता तो इतने सारे शादी करें, 300 शादी, तो आप तो एक शादी और कर लेते। तो ये शिव भगवान के लीला में सब दोष को गिनाते हैं श्री राधा रानी, और शिव भगवान के हर एक अवतार ऐसे करते हैं कि राधा रानी को दुख ना लगे, मतलब कोशिश करते हैं। इसमें ये प्रश्न भी आ जाता है, क्यों श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है? क्योंकि वो है उसी रूप में, वो श्री कृष्ण की रूप में वो अपने अपने निज रूप में रहते हैं, और बाकी आपके जितने भी सारे भगवान रूप लेते हैं, उसी रूप में वो किसी कार्य, ऐसे कार्य करते हैं जो ब्रजवासियों को आनंद दे। ये सीधा सीधा अर्थ है। शुरू से देखते हैं क्यों ये अर्थ आया है, क्योंकि श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान क्यों कहे हैं। भागवत का वो भी श्री वेद व्यास जी रचना करे हैं, सूत गोस्वामी बोले हैं। हाँ, पहले देखो, जब भगवान ने मुनि कुमार के अवतार लिए, छोटे छोटे मुनि बने, है ना, 4 मुनि कुमार, सबसे मतलब पुराने लोग हैं, लेकिन रहते हैं बच्चों की तरह। वो जब भगवान इस प्रकार रूप रहे, वो का अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। किस लिए रह रहे हैं अखंड ब्रह्मचारी? ऐसे वो उसको जानने के लिए भगवान ब्रज के साथ भगवान जो लीला करते हैं, वो श्री राधा रानी ब्रजवासियों को आनंद देता है कि कृष्ण इस प्रकार रूप लिए थे। हमारी जो हम कितने श्री कृष्ण को चाहते हैं, इसका था नहीं, कोई इसको जान नहीं पाया आज तक। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए रूप लिए थे। ये भगवान ब्रजवासियों को आनंद देता है, क्योंकि राधा, जब आप 10वें स्कंद पढ़ोगे, उसी समय आप देखोगे कि उनको ब्रजवासियों को सारे अवतार की लीला पता है। जब देखो श्री भगवान ने पृथ्वी की जो उद्धार किए, बराह अवतार, उसी समय में श्री भगवान, पृथ्वी दुखी थी, उनको उद्धार किए। ये बात सारे ब्रजवासी श्री राधा ने सबको प्रसन्न करता है। श्री कृष्ण ने ऐसे करे थे, उनको उद्धार करे। और उसी समय आप देखोगे, उसी समय जो भौमासुर उनके पुत्र रहा, वो भौमासुर पृथ्वी में ही रहता था। जब रावण, कुंभकर्ण आदि थे, हिरण्यकश्यप, तब भी भौमासुर था, लेकिन इस प्रकार सुरक्षित था। वो इस प्रकार कार्य नहीं करता था कि भगवान, जैसे भगवान राम जो अवतार लेके सबको, पृथ्वी को जैसे रावण के तरह से मतलब रक्षा करे थे, सब करे थे। लेकिन जो शोणितपुर है, जहां पर भौमासुर रहता था, उस जगह को कोई नहीं गया था। भौमासुर तो तब से रहा जब पृथ्वी बना है, लेकिन श्री कृष्ण के अवतार में भगवान गए थे उसके पास। अगर वो बराह श्री कृष्ण नहीं है, क्यों गए थे वहां पर? फिर जाते समय जो पृथ्वी देवी की मूल रूपा सत्यभामा जी, उसको लेके गए थे। रावण को युद्ध करने के लिए भगवान ने इतने सारे जो सैन्य लेके गए थे, वानर और भालू, लेकिन भौमासुर को लड़ने के लिए अकेले गए थे। अकेले गए
और किस प्रकार अपनी पत्नी को लेके खड़े करके गरुड़ की पेटी में अकेले लड़े सबके साथ और जीते भी। और जब सत्यभामा जी बोले उसको बद्ध कर, तब उन्होंने बद्ध करे थे, क्योंकि उनकी माँ थी, वो एक्चुअली वो पृथ्वी की मतलब पुत्र थे भौमासुर। वो बात दसम स्कंद में उत्तरार्ध में लीला आएगा, तब विचार करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद देखो भगवान ने जब लिए देवर्षि नारद की जो अवतार लिए भगवान ने, वो अवतार में बताया कि कर्म करके कर्म से बंधन से कैसे मुक्ति पाओगे, वो रास्ता बताए थे। यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि कौन सा कर्म करोगे, और कर्म करोगे तो कर्म किसके लिए करोगे, प्रश्न आएगा कि नहीं। श्री नारद जी किसके कर्म के बारे में बोले थे, मेरे बारे में करना, मेरे कर्म कर लेना, सब तुम लोग हो जाएगा, नहीं बोले थे, किसी और के बारे में बोले थे। वो अवतार लिए हैं। जो और बात जो अगर छुप के रहता है भागवत में, वो है कौन, समझ नहीं आया कि नहीं। और एक बात देखो, जब भगवान ने अवतार लिए नर नारायण के ऋषि अवतार, वहां पर बताया गया कि उन्होंने दोनों अवतार लेते ही तपस्या करने चले गए बद्री आश्रम में, है ना। और फिर क्या कहा गया था ना, आत्मोपशमनम दुश्चरम तपः को, आत्मा को प्रसन्नता लाभ कर पाने के लिए वो गए थे तपस्या करने के लिए। जब सोचो कि आत्मा का प्रसन्नता लाभ किस में होगा, इस बात को अगर विचार करके देखो, अगर वो ब्रह्म चिंतन में रहेंगे, वो तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान का अवतार है। इसी बात को अगर ब्रजवासी या श्री गोपियों की नजर में अगर आप देखोगे, कृष्ण इसलिए अवतार लिए थे कि वो ये बता दिए कि आत्मा प्रसन्नता तो सिर्फ मेरे वृंदावन लीला को सोचने में ही होता है, और इसके अलावा किसी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका लिंक है, जो वेद स्तुति आएगा भागवतम में 80 अध्याय में लगभग आएगा, दसम स्कंद में सारे वेद जब भगवान को स्तुति करें, उसी समय नर नारायण ऋषि ही ये स्तुति को श्री नारद जी को बताए थे। अर्थात नर नारायण ऋषि के हृदय में क्या था, और बताया है कि हे नारद जी, ये जो सारे वेद और सारे श्रुति श्री कृष्ण को जानने के प्रयास करते करते वो आके उनके शरण में चले गए थे। तो मतलब यहाँ पर आत्मपशमनम जो शब्द, नर नारायण ऋषि के अवतार भी किसको चिंता करने के लिए, किसके लिए तपस्या कर रहे हैं, कि क्या चाहिए उनको, उनके ऑब्जेक्ट कौन है, क्या जरूरत है। अगर विचार करके देखोगे, ये भी राधा कृष्ण के लीला का ही मतलब नजर देता है कि उसी के लिए काम कर रहे थे, अन्यथा कोई क्यों इसलिए इतना तपस्या करेगा, कष्ट होते हैं। दूसरी बात देखो, कपिल भगवान जो अवतार लिए हैं, बताया गया है कालो विलुप्तम प्रवाच आसुरे, जो सांख्य विज्ञान जो है नष्ट हो गया था, उसको पुनरुद्धार करने के लिए भगवान कपिल के अवतार लिए। सांख्य शब्द का अर्थ होता है आत्मा, जीव और भगवान के साथ संबंध क्या है। इसका सबसे बड़ा संबंध तो है वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ उनके जो लीला है, उनकी सखाओं का, गोपियों का, उनकी पिता माता गुरुजनों के साथ, वो लीला किसी के साथ नहीं संबंध। वो सांख्य विज्ञान भी अंदर अगर छुपा हुआ अर्थ में ब्रज लीला ही आएगा, क्योंकि ये बात हम लोग तृतीय स्कंद में देखने को मिलेगा, जब कपिल भगवान ये अवतार को वर्णन, अपने ज्ञान को वर्णन कर रहे हैं अपनी माता के सामने। उसके बाद देखो भगवान जो आए हैं दत्तात्रेय के रूप, अत्रि मुनि के पुत्र होकर आए दत्तात्रेय, प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिए। प्रहलाद जो कि बचपन से नारद जी से ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर कौन सी ज्ञान वो आगे दिए, ये भी विचार करने वाली बात है। जो ऑलरेडी मतलब ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कौन सी ब्रह्म ज्ञान दे के गया दत्तात्रेय जी। कृष्ण का ये अवतार क्या करा था, इसमें भी वो भी सारे, कोई भी अवतार आप देखो, अगर देखोगे कृष्ण तो भगवान क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्हीं के बारे में ही सब कुछ करा गया है। पूरे जितने भी आज तक लीला है, सब सारे अवतारों के लीला। आगे देखो, जब भगवान 7वें अवतार में आकुति के गर्भ में भगवान यज्ञ के रूप में अवतार, अब यज्ञ अवतार चतुर्थ स्कंद में आएगा। भगवान उस अवतार में स्वयं मनु को दिव्य ज्ञान प्रदान करे
थे, स्वयं इंद्र बने। स्वयंभुव मनु दिव्य ज्ञान यज्ञ भगवान से ही लिए थे। स्वयंभुव मनु ही भगवान की पिता और माता हर जन्म में लगभग बने हैं। जैसे जब भगवान वसुदेव देवकी बने हैं, या उससे पहले दशरथ जी आदि, या उससे पहले जितने भी अवतार भगवान लेते हैं, पिता माता स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, ये दोनों ही बनते हैं। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि वो उनसे ज्ञान ग्रहण करे थे, यज्ञ भगवान से। मतलब भगवान कौन है, उससे कैसे संबंधित हो सके, ये बात उनको पता था, इसलिए वो इस प्रकार जुड़ गए। समझे? उसके बाद आता है, मतलब श्री कृष्ण की लीला से ही पता चलता है कि भगवान किसी के पुत्र भी बन सकते हैं, किसी के मित्र भी बन सकते हैं। इसी ज्ञान जो है भागवतम की हर एक जगह में आपको देखने को मिलेगा। तो भगवान 8वें अवतार में जब ऋषभ भगवान के अवतार हुए और परमहंस की मार्ग को दिखाए, भगवान जब ऋषभ अवतार में आए, परमहंस की मार्ग क्या है? जब कोई राधा कृष्ण की प्रेम में उन्मत्त हो जाता है, उसका दशा क्या होता है बताओ? उसका दशा क्या होता है? दुनिया लोग कहते हैं पागल है, वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचता, जबकि सबको दया करता है। वो खुद सबको दया कर, किसी को परेशानी नहीं करेगा, खुद भगवान के नाम लेकर उन्मत्त होकर नहीं उठेगा। वो होता है परमहंस मार्ग, जो कि ये बात सिर्फ भगवान ने सिखा के गए कि ऐसे रास्ता होता है। तो ये भी श्री राधा कृष्ण के प्रेम को ही दिखाता है। उसके बाद देखो, श्री भगवान ने पृथु महाराज के अवतार ग्रहण करे थे। पृथु महाराज के अवतार में हम जानते हैं कि पृथ्वी से दहन हुआ था, सबको बहुत उपकार हुआ था। लेकिन पृथु महाराज के अवतार में हम ये नहीं जानते कि जो चतुर्थ स्कंद में आएगा, यहाँ पर पृथु महाराज के अवतार बड़े मनोहर था। पृथु महाराज स्वयं भगवान को यज्ञ करे थे और स्वयं श्री कृष्ण उनकी यज्ञ में आए हुए थे। पृथु महाराज इतने सारे वैभव जो सारे दुनिया में वो फैलाए, लेकिन खुद निष्प्रभ थे। जब मतलब यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञों को घोड़ा को मतलब इंद्र जब भगवान के अवतार थे, बार बार चोरी कर रहे थे। पृथु महाराज कभी क्रोधित नहीं हुए थे। और जब ठीक 100 यज्ञ पूरा होता, तो वो पूरा होने वाला था, 100 यज्ञ पूरा होने से क्या होता है ना, वो इनको भी इंद्र की शासन मिलेगा। पृथु महाराज इंद्र बनने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, भागवत जब पढ़ोगे पता चलेगा। वो यज्ञ कर रहे थे कि उससे सारे जगत की कल्याण होगा। जैसे 99 यज्ञ हुआ, 100 यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, तब श्री भगवान वहां पर आविर्भाव हुए और बोले कि यज्ञ मत करो। तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिए थे। उससे पहले ब्रह्मा जी आके बोले कि यज्ञ को बंद करो, उन्होंने बंद कर दिए। जब ब्रह्मा जी ने बोले कि बंद करो, तब श्री भगवान आविर्भाव उनके प्रसन्न हो गए कि कितना निष्प्रभ है पृथु, कि मतलब मेरा भक्त है, इतना निष्प्रभ, सब कुछ उसको प्राप्त होने वाला था, लेकिन तुरंत वो जैसे ही मना करे तुरंत छोड़ दिया सब कुछ। मतलब उनके पास कह सकते हो बड़े त्याग की भावना जो है पृथु महाराज में आपको देखने को मिला। वो अवतार में, वो भगवान के अवतार हैं। ये अवतार भी ब्रजवासियों को या भगवान की वृंदावन लीला परिकर को आनंद देता है कि पृथु महाराज के अवतार श्री कृष्ण ने लिए थे। कोई साधारण मनुष्य से लीला नहीं कर सकता। भगवान ने पृथु महाराज श्री कृष्ण को चरण को पकड़े, सब आशीर्वाद हो गया, सब जाने लगे। सबको लगा कि भगवान चले अभी मतलब अपने धाम निकल जाएंगे, लेकिन भगवान गए नहीं, रुक गए। मतलब इनका जो प्रेम था पृथु महाराज की, ये प्रेम गोपी प्रेम था। मतलब मुंह में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से इतना प्रेम है कि भगवान बंध जाएंगे। वो प्रेम पृथु महाराज अवतार में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देखो, श्री भगवान ने जब समुद्र मंथन जो मत्स्य अवतार लिए, वो अवतार भी वैवस्वती मनु को बिठाकर उनकी रक्षा करें। मत्स्य पुराण में ये बात आता है, लेकिन वैवस्वत मनु अब भी वैवस्वत मनु है। देखो सारी चीज भागवत में वैवस्वत मनु में श्री कृष्ण ही अवतार लेते हैं हर बार, और वैवस्वत मनु को ही भगवान स्वयं अपना ज्ञान दिए थे कि मैं किस प्रकार मेरा स्वरूप है। तभी वैवस्वत मनु इतने भाग्यशाली होते हैं, उनके अवतार में श्री कृष्ण अवतार होते हैं
और श्री चैतन्य अवतार होते हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा, इसीलिए भगवान वैवस्वत मनु को ही अपना ज्ञान दिए थे, समझे। उसके बाद श्री भगवान आते हैं समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार अपनी पीठ में मंदराचल को रखे। अगर देवता और असुर मंदराचल पर्वत को चरणीन करके अमृत निकालने वाले थे, ठीक है, ताकि देवता लोग सुख शांति में रह सके, श्री कृष्ण इसमें कच्छप रूप क्यों लिए? तो कल चल के उनको सखा आदि ना कहे कि वो लोग इतना मेहनत करें, आपने क्या किया, आपने कुछ तो मदद कर सकते थे कि नहीं। तो श्री कृष्ण जो है कच्छप रूप लेके वो जो पर्वत को अपनी पीठ में रखे, ताकि जो पर्वत अंदर घुसे ना। भगवान बहुत अद्भुत लीला करते हैं, और सारे लीला आप देखोगे वो अपनी मित्रों को, अपनी गोपियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। फिर उसके अंदर भी दोष निकल आता है जो कि वही लोग गिना पाते हैं। ठीक उसके बाद देखो श्री हरि ने जब लिए मोहिनी अवतार, सुंदर कन्या हो गए, इतनी सुंदर कन्या हो गई कि सारे राक्षस मोहित हो गए। मोहित होने के बाद देवता मोहित नहीं हुए, और देवता को उन्होंने अमृत बांट दिया था। भगवान ये अवतार करे थे। तो इस प्रकार जब लीला करे थे भगवान ने, ये भी उनके भक्तों को आनंद देता है कि कम से कम जो लोग असुर प्रकृति लोग थे उनको अपने देवताओं से बचा लिया। और दूसरी बात, भगवान धन्वंतरी अवतार लिए, आयुर्वेद की दवाई औषधि सबको दिए। क्यों? आयुर्वेद की औषधि से क्या मतलब कल्याण है, जगत कल्याण, कल्याण है कि उसी से क्या होता है ना, जैसे तुम्हारे सामने दिया जल रहा है, दिया में घी भी है, दिया जल भी रहा है, तुम फूंक मारो बुझ जाएगा, बुझेगा कि नहीं? मतलब क्या, तुम्हारे पास शरीर है, आयु भी है, अगर तुम खान पान सही तरीके से नहीं रह पाए तो मर भी सकते हो। ये बात श्री भगवान ने दवाई के माध्यम से, औषधि के माध्यम से लोगों को दीर्घजीव कराया। मतलब कितने दिन रहेंगे तो भजन साधन कर सकते हैं। तभी इस ये अवतार भी सबको उनको आनंद देता है, भगवान के भक्तों को, समझे। उसके बाद देखो नरसिंह अवतार भगवान ने लिए। नरसिंह अवतार में भगवान ने जो प्रहलाद आदि उनके भक्तों को आनंदित करे, ठीक है। नरसिंह अवतार में जब भगवान ने बोल दिए प्रहलाद को कि मैं तुम्हारे किसी भी, तुम्हारी 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे। देखो बाणासुर, भगवान की जो पुत्र की पुत्र अनिरुद्ध की जो पत्नी थी, बाणासुर की लड़की कन्या थी, उनके जाके विवाह करते समय बाणासुर ने युद्ध करने लगा, है ना। वो एक 10वें स्कंद में आएगा। उसी समय श्री कृष्ण गए, मतलब श्री बलराम जी गए, श्री प्रद्युम्न सब गए थे लड़ने के लिए। तो फिर बाणासुर को भगवान ने मारे नहीं, मार सकते थे, मारे नहीं। तब शंकर जी ने उनको बोले, शिव जी ने स्तुति के समय कि प्रभु आपने प्रहलाद को वचन दिया था, इसलिए आपने इसको छोड़ दिया, आप कितने दयालु हैं। मतलब ये मतलब गुण भी भगवान का कितना अद्भुत गुण है। नृसिंह अवतार में उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दे दिए, श्री कृष्ण के अवतार में उसको पूरी करें। यही है श्री कृष्ण। इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो अपने मूल रूप होता है कृष्ण। हर एक अवतार उसी रूप के लिए ही करा जाए, भगवान ने लिए थे। आगे देखो श्री भगवान ने जब वामन अवतार लिए, श्री राधा रानी बोलते हैं मान जब मानवती हो जाती है, कितने छोटे छोटे पैर आपने इसको दिखा दिए, और जब लेते टाइम सब कुछ ले लिए। अब बड़ा चलिए आप ठगी हो, ठग हो। किसको अगर ठगना है तो कोई आपसे सीखे। आज आप हमें नहीं ठग रहे हो, आप तो शुरू से ऐसे ही हो, क्योंकि हमें योग माया देवी ने बताया। राधा रानी ये तर्क रखती है। जब उद्धव जी गए थे उनके पास, 10वें स्कंद में आता है, ये तर्क रखती कि हम योग माया जी से जानते हैं कि आप जो है हर जन्म में से करते हैं। आप गए ब्रह्मचारी होके और उसको दिखाया कि मेरे पैर तो छोटे छोटे हैं, छोटे बटुक बामन है, इतने छोटे छोटे पैरों में मुझे 3 पग भूमि दे दो। आपने बोला, लेकिन लेते टाइम क्या लेके गए, सब कुछ ले लिया। आप ठग हो, ठग हो, छलिया हो। राधा रानी जब उनके ऊपर आरोप लगाती है, श्री कृष्ण ने इसी अवतार में वो काम करे थे, वामन अवतार में, क्योंकि कृष्ण तो भगवान स्वयं, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है।
इसलिए हर एक अवतार में जो जो कार्य करते हैं अपने भक्तों को खुश करने के लिए करते हैं वो। तो उसमें जो दोष है वो श्री राधा रानी ही बता सकती है कि आपके ये सब दोष है, और कोई नहीं बता सकते। बाकी ब्रजवासी तो चुप रहते हैं, लेकिन राधा रानी बोल सकती है, क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के हृदय में रहती है। इसलिए वो जानती है भगवान कहाँ गलती करे कहाँ सही करे। और देखो ये अवतार जब भगवान ने परशुराम अवतार लिए, परशुराम अवतार में भगवान सारे दुष्टों को विनाश करे। जब ब्राह्मण द्रोही थे, जो भक्तों को द्रोह करते थे, भगवान ने उन लोगों को विनाश करने से सारे भक्त प्रसन्नता लाभ करे थे कि इस अवतार में अपने ये कार्य करे हैं जिससे भक्त लोग शांति से रह पाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण असुरों को बद्ध करते थे, कंस को बद्ध करते तो भक्तों का आनंद होता। उसी प्रकार उन्होंने परशुराम अवतार में जो भगवान करे तो सारे भक्तों को प्रसन्न करते। उसके बाद देखो भगवान ने वेद व्यास जी के अवतार हुए थे। वेद व्यास जी के अवतार में भगवान क्या करे थे ना, देखे कि सारे लोग जो है बुद्धि सबका कम हो गया है, लोगों को समझाने के लिए उन्होंने वेद को भाग भाग कर दिया। ठीक है, भागवतम ग्रंथ की रचना भी करे वेद व्यास जी। तो ये बात जो है सारे भक्तों को बहुत ही प्रसन्न देता है कि कृष्ण ये लीला बहुत अद्भुत करे कि वेद व्यास जी के रूप में उन्होंने, तो कम से कम लोग समझ तो पाएंगे, कम से कम। पहले तो कोई समझ नहीं पाता था। उसके बाद भगवान ने क्या करे, 18 अवतार में राजा राम के रूप में अवतार करके उन्होंने क्या करे, सेतु बंधन आदि लीला करे थे, वीरतापूर्ण कार्य। जैसे पिछले बार मैं बता रहा था, इस श्लोक में उन्होंने रावण के नाम नहीं लिए, जबकि हम जानते सब जगत प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए आए थे। लेकिन भागवत में ये नहीं बताया गया, भागवत में बताया गया, इसी श्लोक में नहीं बताया गया। बताया गया कि उन्होंने समुद्र में एक ब्रिज बनाए थे, लेकिन उसके पीछे का कारण यही था कि वो पीछे का कारण ये था, उन्होंने उस समय में जितने लोग वहां उपस्थित थे वो पुल भगवान ने बनाए। वो लीला पहले लक्ष्मण जी को भी समझने में लेट हुआ था कि भगवान अगर ब्रिज बनाना चाहते हैं वो बना भी सकते थे। भगवान अगर रावण को वध करना चाहते हैं गरुड़ की पीठ में भी जा सकते थे, भगवान वैसे भी जा सकते थे, वहां प्रकट हो जाते मार्ग। लेकिन वो भगवान ने क्या करे ना, एक तो उसके ऊपर क्रोधित हुए, किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। ये बात हम जानते हैं। 3 दिन पहले उनको अनशन का रास्ता मांगे, मुझे रास्ता दे दो, मेरी पत्नी को ले लिया है। फिर उसके ऊपर गुस्सा करे, फिर गुस्सा तो कर उसको मारे भी नहीं, उससे मतलब सलाह ली क्या करना है। ये सब बड़ा मतलब बुद्धि को भ्रमित कर देता है लोगों को, पंडित लोगों को। जो व्याख्या करते हैं कहते भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, वो क्यों नहीं करे। लेकिन उसमें भी आप देखोगे उन्होंने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए करे थे कि उसमें उन्होंने ये दिखा दिए कि मैं सीता को कितना चाहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहती है, इसीलिए उसके विरह में मुझे क्रोध आया। अगर भगवान गुस्सा नहीं करे होते तो राधा रानी ये भी एक दोष बता देती कि आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, आपका अपने जो सीता जो आपके हृदय में रहती है आप फिर उसको आप ध्यान भी नहीं देते। लेकिन भगवान क्रोधित हुए थे समुद्र के ऊपर सिर्फ देवी सीता के लिए कि मेरे प्रिया को उन्होंने और मिलने में ये समुद्र अड़चन आ रहा और ये समुद्र हो मुझे रास्ता नहीं दे रहा। इस प्रकार भाव में भगवान क्रोधित हो गए थे। तब यहाँ पर बताया गया कि 19 और 20 में श्री बलराम और श्री कृष्ण 2 अलग अवतार भगवान ने लिए थे। यहां पर ये प्रश्न आ जाता है कि बलराम जी को अवतार क्यों कहा गया है। भगवान बलराम जी भगवान के भाई हैं। ये इसमें इसको समझने के लिए हम चतुश्लोकी भागवतों को समझना होगा। भगवान ने बताया है कि मैं जहां पर नहीं हूं, अगर वो जगत में दिखता है समझ लेना मेरी माया है। इस जगह में अगर श्री कृष्ण नहीं है या बाहर में, अगर हम उसको देखते हैं और जाते हैं और हम लोग कुछ काम करके आते हैं, वो माया है, चतुश्लोकी में कहा गया है। लेकिन वृंदावन ब्रज वहां पर जब श्री भगवान मथुरा चले जाते हैं, क्या भगवान वहां से एब्सेंट हो गए? तो क्या वो भगवान की माया है? वहां तो नहीं हो सकता। फिर बलराम जी की तथ्य वहीं पर ही प्रादुर्भाव होता है।
वहीं से ही जन्म लेता है। बलराम जी है कौन? बलराम जी अलग अवतार लिए, उनका अवतार में गिना भी गया है। बलराम जी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के अलावा, जहां पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा वियोग लीला में मथुरा चले गए, श्री गोपी लोग द्वारका कभी नहीं गए भगवान से मिलने के लिए, मथुरा वृंदावन में ही रहे सब लोग। क्यों रहे? वहां पर कृष्ण विद्यमान है, हर जगह में है, उनको दिख रहे थे कृष्ण के लीला स्थल। अगर भगवान वहां पर ना होकर भी, साधारण लोग सोचेगा भगवान चले गए द्वारका, विरह हो गया, ना होकर भी वो जगह अगर कृष्ण को याद दिला पाता है, किसके लिए दिला पाता है? कौन है वो जगह? वो श्री बलराम है। अगर चैतन्य चरितामृत आप देखोगे, बलराम ही अपने आप को धाम में विस्तार करते हैं, अपने आप को लीला परिकर में विस्तार करते हैं। फिर ये प्रश्न आएगा कि बलराम अवतार लेने क्या जरूरत थी? वो तो बिना अवतार लिए भी तो कर सकते थे। ये प्रश्न आ सकता है। उसका उत्तर यह है कि भगवान अगर अलग अवतार लिए और उनके बड़े भाई के रूप में अवतार लिए, वो लीला को और सुंदर बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जब से बलराम रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई होने के नाते वो चुपके से ही गोपियों की वार्ता भेजते हैं अपने मित्रों से। सुबल से राधारानी के पास भेजेंगे, श्रीदामा से चंद्रावली के पास भेजेंगे। भगवान के और बहुत सारे स्पायर होते थे जो बलराम जी से बच के आते थे उनके पास। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण रहते हुए भी जाके उनसे मतलब गुप्त को बात करके मैसेज देके फिर आ जाते थे, ऐसे करते थे। बलराम जी अगर नहीं होते तो ये जो आनंद भगवान को मिला, ये लीला का जो विचित्रता सृष्टि हुआ, वो नहीं होता। फिर बलराम जी अगर प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं, तभी जाके रासलीला की विचित्रता और ज्यादा निखर के आया था। क्यों? बलराम जी को बचा के ही भगवान गए थे, बलराम जी के साथ सोते हैं लेकिन छुपके से निकल गए थे। ये सारी चीज जो है भगवान, जैसे कहते हैं ना, भगवान के अगर ब्रज धाम नहीं होता तो भगवान चोरी कहां करते हैं? अगर चोरी नहीं करते तो भक्तों का आनंद कैसे होता? इस सारे लीला में श्री बलराम जी का ही पूरा संपूर्ण ये रहता है। इसलिए श्री बलराम जी अलग सा अवतार लेके ब्रज में रहे, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रश्न आ सकता है कि श्री बलराम जी अगर ब्रज में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, तो उनको अवतार क्यों कहा गया? अलग सा श्री लक्ष्मण जी की तरह उनको एक अवतार में गिना क्यों नहीं गया? यहां पर श्री बलराम जी को अलग सा अवतार। हाँ, फिर जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि बलराम जी भी स्वयं भगवान है कृष्ण की तरह। क्यों? श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद में एक बात कहे थे कि जिनका कुल, जिनका शक्ति, जिनका ऐश्वर्य बराबर है, उनके साथ ही संबंध जुड़ता है। जब आप शादी कराते हो बेटी का या बेटा का, आप कुल परिवार देखते हो, आपकी बरादरी की है कि नहीं देखते हो, तब ना संबंध जुड़ता है कि नहीं? अगर वो आपसे छोटे बड़े होंगे तो संबंध नहीं जुड़ पाता। ये देखा जाता है कि नहीं? ये बात श्री कृष्ण ने बोले रुक्मिणी देवी को। इसका अर्थ देखो क्या है। अर्थ यह है, श्री कृष्ण कह रहे हैं जिनके साथ जिसका बल, ऐश्वर्य, सामर्थ्य बराबर हो, उसके साथ उनका संबंध हो पाता है। अर्थात श्री कृष्ण के साथ बलराम जी का अगर सामर्थ्य, उनके ऐश्वर्य और उनकी शक्ति अगर बराबर नहीं है, तो वो श्री कृष्ण के साथ संबंध जुड़े कैसे? क्योंकि बात श्री कृष्ण स्वयं बोले, जिनके साथ हमारा अगर दोनों का शक्ति बराबर है, सामर्थ्य बराबर है, हम दोनों बंधु हैं, है ना? श्री कृष्ण के बंधु बलराम जी हैं। अगर दोनों मित्र हैं, सखा हैं और भाई भी हैं, तो दोनों बराबर अगर नहीं होंगे, तो अगर हम कहें बलराम जी छोटे भगवान है, बड़े भगवान, तब गलत हो जाएगा। ये होता है व्याख्या गोस्वामियों की, कि गलत हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो श्री बलराम भी स्वयं भगवान है, नहीं तो व्याख्या गलत हो जाएगा। वो एक, जैसे श्री रुक्मिणी जी सारे लक्ष्मियों में श्रेष्ठ है क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान है तो उनकी पत्नी भी सारे लक्ष्मियों में से श्रेष्ठ है। श्री राधा रानी, अगर श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, श्री राधा रानी भी स्वयं भगवान है।
और सब उनके अंश है, ये समझना चाहिए। अन्यथा श्री कृष्ण की बात गलत हो जाएगा कि समान बराबरी वालों के साथ ही मित्रता या बंधुता स्थापन होता है। अर्थात मैं अगर परम पुरुष और पूर्ण भगवान हूं तो मेरे जितने भी मित्र दिख रहे हो, मेरे धाम, मेरे सखा, मेरी पत्नी, मेरी प्रिया, सब श्रेष्ठ है, सब उन्हीं के अंश होते हैं। ये होता है श्लोक का विचार। समझ में आ गया होगा। जितना जितना उसमें कंट्रोवर्सी था आपको बता दिया। कहां तक हो पाया? अब आज इतना रखें। आज एक ही श्लोक ही हो पाया, मतलब 2-3 श्लोक ही हो पाया श्री वाक्य। बताइए क्या इसमें कोई कमेंट्स या तो कोई प्रश्न? आप लोग बताओ। ये सब ध्यान से सुन रहे थे सब। क्या लगा कि भाई कुछ... ये तीनों, ये 4 और वो दोनों सही ध्यान से सुन रहे थे, और माता जी भी। कोई क्वेश्चन? बीच में सुना ना, स्टार्टिंग से सुना। शिवा, गोरांगो, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं उसके ऊपर? कहा ये ऐसा होना चाहिए था, इसको कमेंट देना चाहते तो बोल सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना, ऐसा होना अच्छा रहता। बताओ। आपने शुरू में कोई एक बात बोली थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि इसके बारे में बाद में बात करें। वो बोल दिया सारा। अच्छा, वो यही चीज है। हाँ, रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। अच्छा, वो यही होगा फिर। यही बात था वो। अच्छा, मतलब आपने जो एक्सप्लेन करा था, वो सारा एक्सप्लेन इसलिए करा था। अच्छा, वो यही करा। इसमें क्या होता है ना, ये बहुत गोस्वामियों की बात, जैसे श्रीधर गोस्वामी पाद की, जीव गोस्वामी पाद की, वो विचार करके व्याख्या करे हैं। उसी को ही मैंने आपके सामने रखा कि किस प्रकार वो ये भी भगवान है। और लास्ट में वही था, श्री कृष्ण अगर भगवान, से बलराम जी भी भगवान है, और कम नहीं, ज्यादा नहीं, बराबर है। और एक बात और बताया कि भगवान जितने अवतार लिए हैं, श्री कृष्ण अवतार इसलिए मूल अवतार है या भगवान है क्योंकि श्री कृष्ण अवतार के परिकरों को प्रसन्न करने के लिए सारे लीला करे हैं भगवान ने। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें बिल्कुल एक तरफ हो जाता है। इसमें और कोई विचार नहीं आएगा कि तुलसीदास जी जब रचना करे, वो साधारण लोगों के लिए रचना करे थे। उन्होंने रावण कुंभकर्ण को उन्होंने जय विजय लिखे ही नहीं, और लिख दूंगा तो वो तो उद्धार नहीं होंगे, तो श्री कोई कहेगा श्री राम भगवान नहीं है। लेकिन भगवान के लीला गूढ़ता को कौन समझे, इसलिए तुलसीदास जी मतलब दूसरों को रावण कुंभकर्ण बना के उनको उद्धार भी कर दिए। क्यों? भगवान श्री राम बहुत बार अवतार लेते हैं ना, जब जब अवतार लेते हैं अलग अलग रावण कुंभकर्ण बनते हैं, लेकिन जय भी जब बने थे वो लोग उद्धार नहीं बने। वो शिशुपाल दंत वक्र, क्योंकि वो श्री कृष्ण, वो श्री राम की लीला की विचित्रता है, वो बात वही समझ सकता है जो भागवत जानता हो। उसमें उनको भिन्नता नहीं कहा गया, उल्टा उनका और लीला को आनंददायक किया गया है। ये बात लेकिन साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे, वो कहेंगे इनको छोटा किया गया, इनको बड़ा किया गया, ऐसा नहीं। हाँ बताइए। भागवत श्रवण करना और हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं या जप करते हैं, एक ही है। तो इसमें ये तो श्रवण करना हो गया, कथाओं को हम श्रवण करते हैं, और एक हो गया जप करना, कीर्तन करना। ये एक ही है या कुछ अंतर है? एक ही है, एक ही है, लेकिन बोध बराबर होनी चाहिए। जब सुनते समय हम एक सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, आज जब हम लोग मान लो हरिनाम करने से पहले मैंने बताया था, हम दूसरे हरे अपने सारा काम सोचते हैं, इसीलिए हम उस शब्द को भगवान के नाम के साथ शब्द है करके समझ नहीं पाते। इसीलिए जो महाप्रभु बताए ना, 5 अंगों को डेली करना चाहिए। एक तो भागवत श्रवण, फिर हरिनाम संकीर्तन, वैष्णव की सेवा या तुलसी माता की सेवा या धाम में वास। तो ये सब अगर करते हैं रेगुलर, तब फिर हम एक करके नहीं हो पाते, समझे ना। तो भगवान जी ने जो सही गलत कुछ भी किया वहाँ खुश करने के लिए किया गोपियों वगैरह को, तो आम इंसान के लिए वो क्या उसका मोरल है? आम इंसान के लिए मोरल, भगवान ने पहले तो कोई गलती नहीं करे। जैसे आप बता रहे थे ना उसमें कि वही कौन सा था वो, नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जो इतने सारे जो अवतार लिए हैं, मतलब सही क्या नहीं, कुछ तरीके गलत करके किया ना, मतलब
एक मुझे नहीं, भगवान ने गलत नहीं करते कोई। जैसे वो तीन पर वामन ले ली। हाँ ले तीन ली। पर भूमि ले ली। हाँ, उस लीला को ना उसमें ठग बोला ना उनको, उन्होंने तो राधा रानी बोल पाते हैं और कोई नहीं बोल सकता। और कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि उसमें किस तरह का ठग हुआ। जैसे मान लो अगर हम तो आप विचार हम करेंगे या कोई देवलोक विचार करें, देवता विचार करें, उसमें कोई कमी नहीं लगा उनको, किसी को भी। उन्होंने बलि महाराज से जितना लिए उससे नहीं, कई गुना ज्यादा उनको दे दिए तुरंत। अच्छा वो दे क्योंकि दिया। सुतल लोक, जिस लोक में अभी वो राजा हैं, वो लोग स्वर्ग लोक से कई गुना ज्यादा ऐश्वर्यशाली है। पहले ये उनको प्रदान कर दिए और स्वयं उनके दरवाजे के द्वार पर रह गए भगवान, गार्ड बन गए। करा बट वो बांट दिया, वो ठीक है। श्री राधा रानी क्यों कह पाती है? क्योंकि श्री राधा रानी श्री कृष्ण से अलग है। इसे बात को समझने के लिए आपको दशम स्कंद तक सुनना पड़ेगा, तब पता चले। तब पता चलेगा, तब लीला की विचित्रता आनंद आएगी और ज्यादा। तभी तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण को समझना, जो समझ लेता है वो घर बार छोड़ देता है। हाँ मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वो तो भगवान है तो उनको तो वो सही भी है और गलत श्री भी कृष्ण की है। लीला समझना बहुत मतलब आसान भी लेकिन है। आम इंसान के लिए उसका क्या है वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, आम इंसान के लिए पहली बात तो आम इंसान पहले जब सुनेगा उसके मन में पहले तो प्रश्न ही बात हमेशा खटकेगा दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न ही उसको भक्त बनाएगा। भागवत हम जो पढ़ रहे थे, जो संप्रश्नो यनात्मा सुप्रसिद्धति, भगवान कृष्ण के संबंध में अगर प्रश्न आपके दिमाग में आ गया ना, वो आपको भक्त बना के छोड़ेगा, आपको उनकी तरफ आकृष्ट कर लेगा। बहुत प्रकार की प्रश्न आना चाहिए उनके साथ। एक प्रश्न वो भी है। हाँ। ये भी आपने बताया था कि जब माला करते समय हम जितने भी जिनसे हमें नाम के बारे में पता चला है या कथा सुनते हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, ठीक है ना। वो हमारे को गुरु के रूप में हम उनको हाँ। देखना चाहिए, जितने सब भी हमारे घर के गुरु मेंबर हो या बाहर हो, जो भी है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमने जैसे मान लो किसी के थ्रू भगवान का नाम लेना शुरू किया और वो तो ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाया और हम जो है ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से उसको गुरु के रूप में देखेंगे कि भाई वो तो भक्ति नहीं कर रहा नहीं, ज़्यादा। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। जब उन्होंने आपको श्री कृष्ण के बारे में बताया, उन्होंने जो भी बताया है आपको, वो आपके गुरु ही हैं। चाहे वो नहीं, आगे उन्होंने क्या करा है वो आप उसमें क्यों विचार कर रहे हो? आगे क्या कर रहे हैं, छोटे हो गए आपसे, बड़े हो गए, इसका मतलब नहीं। जिस बात की वजह से आप जैसे अज्ञान, तुरंत वो ज्ञान को तुरंत थोड़ा समझ है, वो बात बड़ा ध्यान देने वाली बात। आप पहले अज्ञानी थे, जब उन्होंने किसी ने आपको थोड़ा सा बता दिया, वो आपका गुरु बन गए ना। उन्हीं को प्रणाम करना ही भगवान को प्रसन्न करना है। वैसे तो भगवान को पूजा करने के लिए सारे जीव जगत को ही प्रणाम करो, तब भगवान जैसे कल हम रात को पढ़ रहे थे, भागवत में आया था श्लोक, जो ऋषभ भगवान ने बताया था ना कि मेरे पूजा अगर करना है तो पूजा करना है तो मंदिर में जाके माला और खाना दे दो। हमें ये समझ में आता है कि हम इतना कर सकते हैं, पंखा चला दो, हीटर चला दो या सारे खीरी माल को रख दो, हमें बहुत अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता होगा करके हम रख देते हैं उनके सामने। लेकिन उनको अच्छा लगता है, तुम कैसे जानोगे? जैसे कि मछली समुद्र के अंदर जो है वो रह सकती है, पानी के अंदर, उसको लाकर तुम अपनी तरफ से सोच लो कि इसको खीरी पूरी और पनीर की सब्जी सब रख दो, उसको हीटर रख दो ठंड के लिए, रजाई के ऊपर कंबल ओढ़ दो, वो जिंदा रहेगा? वो मर जाएगा। मतलब तुम मछली को बिना समझे उसको पूजा करने निकले, भगवान को बिना समझे हम सोचते हैं भगवान मंदिर के अंदर बंद है, जाओ पूजा करके आओ, माथा टेको। जब तो समझ में आएगी भगवान ये सब के अंदर है, सिर्फ हमारी बंधन है, हमारे शत्रु के अंदर भी वही है। तब आप अगर सोच लिया, कम से कम भगवान की पूजा शुरू हो गया कि वो भी है वो भी है। अगर आप अलग अलग समझते हो, भगवान हम तो भक्त हैं, हमारा मंदिर है, ये कौन है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी जगह से हम अलग हो गए, भगवान पूजा नहीं कर सकते। जिसको पूजा कर रहे हो उसके बारे में जानना भी तो जरूरी है, कैसे पूजा करेंगे उनको, है कौन, कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है। जब पता चलेगा पूरे जगत ही उनका घर है
तो किसको तुम मतलब गुस्सा करोगे, किसको तुम मतलब अपना समझोगे, किसको पराया समझोगे, बताओ तुम। तब ना जाके हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, तब ना वो ग्रहण करेंगे हमारी पूजा, समझे। तो इसमें अपने आप विश्व बंधुता, सब हमारे बंधु हैं, सब हमारे कुटुंब, क्योंकि भगवान हर एक जगह में है। भले वो हमें आदर ना करे कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर भी भगवान है, हम सबको प्रणाम करते हैं। ये भाव अपने अंदर से जैसे शुरू हो जाएगा, तब जाके भगवत पूजा शुरू हो जाएगी। तो भगवान ये ज्ञान जल्दी से आता भी तो नहीं ना। नहीं, जिस जगह से आता है उसको सत्संग कहते हैं। जिस जगह से आता है उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब ही वही होता है कि हम कुछ सीखते हैं इससे, और उसी से भगवान ही जब हमें क्या क्या जरूरत है, भगवान उसी के माध्यम से शिक्षा सिखाते हैं। समझ में आ गया? आज तुम लोग कीर्तन शुरू करो। चलो।